I'm Dr. Sayyid Irfanullah from Frontier Law College, Peshawar. MS Excel जो है mostly it is used for accounting purposes. Other than this, it is versatile and generalized type of the applications. But frankly speaking, wherever you require the calculations, it is used over there. For the databases, for the accounting, for the statistics, and even I used it in my PhD research for a large data keeping. तो यूजेस इसके बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को क्यों ज़रूरत है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए? फिर आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, आपके पास आते हैं, वो आपको फीस या मुश्त नहीं देते, टाइम टू टाइम आपको देते हैं, ठीक? तो कितनी फीस आपको दे दी, कितनी उसको रहती है, ये कैलकुलेशंस। या अगर हम यहाँ पर ला कॉलेज के हिसाब से कर लें तो स्टूडेंट्स हैं, उनकी फीसेस, फिर टीचर्स की सैलरीज, उनकी तनख्वाहें, कितना खर्चा आया, कितनी बचत हो गई, वगैरह वगैरह। तब ये हिसाब किताब, इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हैं। अब तो डेटाबेसेस और इसने काफ़ी ग्रो अप किया है, लेकिन अगर हम 2001-2002 की बात करें तो पेशावर यूनिवर्सिटी और पेशावर बोर्ड ये MS एक्सेल यूज़ करती थी DMC प्रिंटिंग के लिए। तो DMC के रिकॉर्ड्स मार्क्स एंटर करते थे, वो ये ग्रेड्स को कैलकुलेट करके फिर DMC आपको प्रिंट करवा के दे देते थे। तो अब मतलब वहाँ पर तो ये इस्तेमाल है क्योंकि इसके स्पेसिफिक एप्लीकेशंस आ गई हैं बाहर। मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक? तो कहाँ पर है? EXCEL क्या? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आपने वहाँ पर ओपन करना है। क्या आपने ओपन करना है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी, लेकिन ये है कि इधर थोड़ा सा ब्लरी भी नजर आए तो खैर गुजारा थोड़ा सा कर ले आप। अब ये ओपन हो गया, तो अगर इसको आप देखें तो ऑलमोस्ट इसकी शेपिंग MS वर्ड की तरह से है, सिवाय इस एरिया के। अगर आप देखेंगे उसी तरह की से टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार उसी तरह से हैं। अगर फाइल मेन्यू में जाए तो उसी तरह सेव एज वगैरह वगैरह तकरीबन वही चीज़ें हैं अगर आप इसको देखें। इसी तरह अगर आप होम में आए तो उसी तरीके से फॉर्मेट मेन्यू और अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, जस्टिफिकेशन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो देखिए तो तकरीबन वही चीज़ें आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना? अच्छा, अब इसी तरह से इंसर्ट में आप देख लें तो टेबल इंसर्ट, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं जो MS एक्सेल में नहीं है। इसी तरीके से पेज लेआउट है, ठीक? तो पेज लेआउट में तकरीबन वही चीज़ें हैं, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ इसमें नहीं है, हैं एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड। अच्छा, ये एक चीज़ है फार्मूला, तो ये आपके कोर्स में डिटेल में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, ठीक है? यानी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना हम इसमें काम करेंगे। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए इसको हम ओवरऑल बोलते हैं वर्कबुक। देखिए मैंने इसको क्लोज कर दिया ना, MS एक्सेल को, देखिए क्लोज हो गया। अब ये मैंने क्या कर दिया, EXCEL माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, और ये मेरे सामने देखिए ओपन हो गया। तो क्या लिखा हुआ? बुक 1। क्या लिखा हुआ है? बुक 1। तो जिस तरह अकाउंटिंग का बुक होता है बाजार में भी मिलता है, जो दुकानदार वगैरह है, लेजर, जर्नल और इस तरीके से, तो सेम यहाँ पर इसके लिए हम कलेक्टिवली बुक का नाम यूज करें। क्या हम इसको कहते हैं? बुक। क्या? बुक। तो बुक 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है?
अगर आप इसको सेव एज करें फाइल, उसी तरीके से सेव एज, और मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर फिलहाल सेव करता हूं, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं क्या, सैलरी। ये अभी जनवरी है ना, जनवरी 2026, यानी जनवरी 2026 की सैलरी जो है इसका बुक, इसका बुक है जनवरी 2026 का ये बुक है। अब जब कोई भी बुक, अब देखिए यहां पर ये टाइटल बार में इसका नाम चेंज हो गया, पहले बुक 1 लिखा हुआ था ना, ये नजर तो खैर नहीं आ रहा साफ, लेकिन उधर फिर रिकॉर्डिंग में आपको फिर नजर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम चेंज हो गया, सैलरी जनवरी 2026 डॉट एक्सएलएस एक्स, क्या एक्सएलएस एक्स इसका एक्सटेंशन है, ठीक। अब अगर यहां पर आप देखें तो जो कड़े कड़े से हैं, ठीक है, हम इसको कॉलम्स बोलते, क्या हम इसको बोलते हैं, और जो लेटी हुई लाइंस हैं हम इसको रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोज। तो इनके इंटरसेक्शन पर जो भी चीज आ रही है, दीज आर कॉल्ड द सेल्स, हम इसको क्या बोलते हैं, सेल्स, क्या। अच्छा, अब अगर मैं कह दूं कि जो स्टैंडिंग फॉर्म में है, दीज आर कॉल्ड द कॉलम्स, एंड जो लेटिंग पोजीशन में है, द स्लीपिंग मोड हम इसको बोलते हैं, जो भी आप बोले, दीज आर कॉल्ड द रोज, क्या, रोज, ठीक। अब इनके इंटरसेक्शन में जो खाने से बने हुए हैं, हर एक खाने को हम सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेल। अच्छा, अब चूंकि हम इसको कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, तो एमएस वर्ड में हम टेबल जिस तरीके से हम आते, प्लीज बेटा इधर प्लीज, जिस तरह से एमएस वर्ड में हम टेबल्स बनाते हैं, याद है कि नहीं किस तरह टेबल बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें एक वेरी 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 लार्ज टेबल है, कितना बड़ा है हमेशा मैं ये भूल जाता हूँ, ठीक है, कि उसमें रोज कितने हैं और इसमें कॉलम्स कितने हैं, और इस वजह से भी भूल जाता हूँ कि 2010 में इनकी तादाद मुख्तलिफ है, 2024 में मुख्तलिफ है, 2023 में मुख्तलिफ है, जो डिफरेंट वर्जन है इस वर्ड के, तो इस वजह से फिर मैं कहता हूँ खास ज़रूरत नहीं है, छोड़ दे। अच्छा, अब अगर आप देखें ना, मैं कहीं पर भी क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये देखें ना, ये वाला, हाँ, इसमें ये वैल्यू चेंज हो जाती है, देख रहे हो, हाँ। अब देखिए कहां पर मैंने क्लिक किया हुआ है, D6, क्या, D6, तो D कॉलम है और रो नंबर 6 है, तो जो D6 है ना, इट इज द सेल एड्रेस, यानी कहां पर मैंने क्लिक किया हुआ है, सेल नंबर D6 में, कहां पे, D6 में। अब देखिए मैंने कहां पर क्लिक किया है, C3, ये देखें ना ऊपर से येलो, सॉरी ऑरेंज, और जो रो है इसमें भी ऑरेंज, ठीक है, तो C3, तो पहले रो को, कॉलम को हम मेंशन करते हैं, फिर रो को हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द एड्रेस बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको। अच्छा, अब देखिए कहीं पर भी मैं क्लिक करूं ना, तो देखिए ये चेंज हो रहा है, तो एड्रेस बॉक्स में हमें क्या नजर आता है, कहां पर हमने क्लिक किया हुआ है उसका एड्रेस हमें नजर आता है, इस बात की समझ आ गई। अच्छा, अब ये जो जगह है ये वाला, दिस इज कॉल्ड द फार्मूला बार, इसको क्या बोलते हैं, फार्मूला बार। अच्छा, थोड़ा सा हम एक चीज पर कंप्रोमाइज करते हैं, मैं आज थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं जाऊंगा, छोटी सी एक असाइनमेंट में आपको देता हूं, वहां पर आप बैठे इसको प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो फिर इसमें मैं थ्योरेटिकली फिर ज्यादा जाऊंगा, ऐसा सही है। दूसरा ये ना कि अगर मैं पूरी क्लास थ्योरी में ले लूंगा ना, तो आपकी प्रैक्टिकल क्लास खत्म हो जाएगी, तो मैं कहता हूं कि चलो जितना भी है आप लोग उधर जाएं, बैठे। अच्छा, अब यहां पर देखें, मैं लिख लेता हूं क्या, फ्रंटियर लॉ कॉलेज पेशावर, फ्रंटियर लॉ कॉलेज
कहां पर मैंने लिखा, A1 में, कहां पर लिखा, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो ये B और C में भी आ गया है, लेकिन इसका एक्चुअल ओरिजिन क्या है, A1 है। व्हाट इज इट्स, इसी तरह से C1 में मैं क्लिक कर, अच्छा अब A1 में मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए फार्मूला बार में जो लिखा हुआ था वो नजर आ गया। इस बात की समझ आ गई। अच्छा अब मैंने इसका साइज बड़ा करना है, तो A1 पर आपने क्लिक कर दिया और ये देखो साइज मैंने कर दी, चलो 28, समझ आ गई। अच्छा अब मैंने इसको बोल्ड करना है, ये बोल्ड भी हो गया, क्लियर। अच्छा अब मैं यहां पर लिखता हूं मंथली सैलरी जनवरी 20, यानी तनख्वाहों के लिए मैं करना चाहता हूं, ठीक है ना, इस बात की समझ आ गई। अब देखिए ये कहां पर मैंने लिखा है, A3 में लिखा है, कहां पर लिखा है, A3 में। इसको भी मैं बोल्ड करके थोड़ा सा 20 मैंने कर दिया, समझ आ गई ये बात की। अच्छा अब यहां पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया A6 में, कहां पर, अब यहां पर मैंने लिख दिया SNO, स्टैंड्स फॉर सीरियल नंबर, क्या, अब मैं क्या लिखता हूं, टीचर नेम, टीचर नेम। अब मैं इधर लेता हूं नंबर ऑफ लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स, ठीक, रेट पर लेक्चर, ठीक, और टोटल सैलरी। मैं मुख्तसर सा करता हूँ ताकि आप लोग आराम से कर सके, जो आपकी आज की लैब की टाइमिंग है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए A6 में मैंने लिख दिया सीरियल नंबर, B6 में मैंने लिख दिया टीचर नेम, C6 में मैंने लिख दिया नंबर ऑफ लेक्चर्स, D6 में रेट पर लेक्चर और टोटल सैलरी। लेकिन आप देखिए ना ये टीचर नेम है, लेकिन यहां पर ही देखिए पूरा नजर नहीं आ रहा, समझ आ रही बात की। तो एक तो मैं इसको सबको बोल्ड कर देता हूं, सारे बोल्ड हो गए, कंट्रोल B। अब जो पूरे नजर नहीं आ रहे ना, वहां पर क्लिक करके देखे, ये ऊपर से क्लिक करके ड्रैग कर ले, थोड़ा कर दिया आपने, थोड़ा सा मजीद मैंने कर दिया, कर दिया। अब यहां पर नंबर ऑफ लेक्चर देखिए नीचे साफ नजर नहीं आ रहा, आधा नजर आ रहे हैं ना, इसको भी थोड़ा सा मैंने ये कर दिया, ये भी मैंने कर दिया और ये भी मैंने कर दिया, ठीक। अच्छा अब ये 1 2 3 4 5 6, अच्छा प्लीज ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो थोड़ा सा मतलब कि साफ ये बातें आ जाए, ठीक है, तो गुजारा थोड़ा कर ले। चलो अब सबसे पहले मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, हाँ, फिर एक दूसरे टीचर आपके कौन है, अब्दुल्ला, हमजा, चलो, और कौन है, जवाद अली, और कौन, वो तो लिख दिया, और कौन है, अच्छा हफीजुल्लाह तो लिख लिया, चलो बख्तियार खान, अच्छा प्लीज, अब नंबर ऑफ लेक्चर्स
यहाँ पर मैंने चलो लिख दिए 12, ठीक। हमजा के सेफ मैंने 11 लिख दिए, इसके 10 लिख दिए, इसके 13 लिख दिए, हाँ, इसके से 14 लिख दिए, इसके, हाँ चलो चलो सही, 21 मैंने लिख दिए। अच्छा प्लीज प्लीज जरा इधर गप भी लगाए, लेकिन इसको समझे भी, लगा दिया रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा प्लीज, अब मैं यहाँ पर रेट लिख लेता हूँ, चलो सही है, मैं इधर लिखता हूँ, चलो 600 रुपये। अच्छा चलो इधर मैंने लिख दिए 800 रुपये, इधर मैंने लिख दिए चलो 1200 रुपये, हाँ, ये इधर मैंने लिख दिया चलो 900 रुपये, के मैंने लिख दिया चलो 1300 रुपये, बख्तियार के चलो मैंने लिख दिया 1500 रुपये। अच्छा प्लीज लिसन। अच्छा अब मैं कहता हूं कि इन्होंने लेक्चर्स लिए है ना, तो पर लेक्चर तो ये 600 है, तो टोटल कितने हुए? तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा? तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 600, सही है ना? तो अब देखें एमएस एक्सेल में ये एक फैसिलिटी है कि आप इधर डायरेक्ट कैलकुलेशन ये आपके लिए कर लेता है। कैसे करेगा ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है, आप उधर पे प्रैक्टिस करें। इक्वल का बटन प्रेस करें, इक्वल का बटन, इक्वल प्रेस करिए, नजर आ गया ना? अब जिनको आपने मल्टीप्लाई करना हो तो देखिए ये क्या है, C7, क्या है C7, इसमें क्लिक करें आप, क्लिक कर दिया, प्लीज लिसन, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल, अब मेरी आई साइट ये मल्टीप्लाई के लिए स्टार इस्तेमाल होते, क्या इस्तेमाल होते हैं? स्टेरिंग। किसके साथ मल्टीप्लाई करें आप? D7 के साथ। किसके साथ? D7 के साथ। कर दिया और एंटर आप प्रेस कर दें, बस फौरन आ जाएगा रिजल्ट। देखिए मैं दोबारा करता हूं, देखिए इक्वल का बटन आपने प्रेस कर दिया, फिर क्या हमजा C8, क्या C8 क्लिक कर दिया, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट क्लिक इन देयर। फिर क्या मल्टीप्लाइड बाय D8, क्या D8 कर दिया और ये एंटर, फिर करूं, चलो करता हूं, इक्वल का बटन क्या C9 मल्टीप्लाइड बाय D9, नहीं बस क्लिक करें उधर खुद ही आ जाएगा। अच्छा अब आप देखें रिस्ट ऑफ को मैं करूंगा ना, तो आपको समझ आ गई? तो मैं ऐसे करता हूं, देखिए क्लिक कर दिया यहां पर, बात सुने, और देखिए ये आप देखें ना, ये कर्सर को, ये प्लस का सिंबल है ना कि नहीं है, कि नहीं? ये आप देखिए इस कॉर्नर पर ले आए तो इस कर्सर की शक्ल चेंज हो जाएगी, हो गई, हुई कि नहीं? क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर ले, तो बाकी करने की जरूरत आपको नहीं है, खुद ब खुद। अच्छा प्लीज, मेरा ख्याल है कि इतना काफी है, आप लोग आज इसको प्रैक्टिस कर ले, ठीक है? रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप करता हूँ, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? और फिर